राजनीति की यही खासियत है, कब दोस्त दुश्मन हो जाए और कब दुश्मन दोस्त, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन की तरह। कल तक हम साथ साथ है की तरह तस्वीरों में दिखने वाले आज अकेले हैं चले आओ की तरह नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है और कांग्रेस पशोपेश में। अब कांग्रेस की ये दुविधा देखकर राहत इंदौरी के लेखन से चंद लाइनें याद आ गई कि दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन बना था, तब इसमें 28 राजनीतिक दलों की सहमति थी। इन सभी ने सर्वसम्मति से इसे बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टियां इससे अलग होने लगी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन के अंतर विरोधियों की कलई खोलकर रख दी है। दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन के भीतर कांग्रेस पूरी तरह अलग थलग पड़ती दिख रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन की बॉस थी और अब उसे ही बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस माइनस होती जा रही है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या तेजस्वी, सबने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। ये सभी खुलकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इन पार्टियों की दिल्ली में कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, लेकिन इनका अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खुलकर लामबंद होना कांग्रेस को गठबंधन के भीतर हाशिए पर ढकेलने जैसा। अब बात दिल्ली की करें तो पिछले 3 चुनावों 2013, 2015 और 2020 में नतीजों के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो इसकी वजह कांग्रेस की हार रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय ही कांग्रेस के पतन के साथ हुआ। 2011 में अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई। 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 29% वोट शेयर के साथ 28 सीटें मिली और कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। जबकि 2008 में कांग्रेस 43 सीटों के साथ सरकार में थी। उस वक्त कांग्रेस का वोट शेयर करीब 40% था, लेकिन 2013 में करीब 24% रह गया। आम आदमी पार्टी के आने का असर भाजपा के वोट शेयर पर भी पड़ा। 2013 में भाजपा की सीटें 23 से बढ़कर 31 हो गई। हालांकि इस बार भी वही माहौल रहे, ऐसा कहना शायद मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी के सामने अब एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। अब कांग्रेस ये जानती है कि अगर उसे दिल्ली में अपनी कोई जमीन वापस पानी है तो यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से दूर रहना पड़ेगा। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे गठबंधन का धर्म निभाए या दिल्ली में अपने अस्तित्व भूल जाए। उधर इन दोनों की आपसी लड़ाई में भाजपा को लाभ मिलने की उम्मीद जरूर होगी।